आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में 2020 के बारे में, क्योंकि ये पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें कौन से राज्यों का कौन सा स्थान है, इसके बाद इनका मूल्यांकन कौन करता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि हर एक चीज़ संभव है अगर आप करना चाहें तो। आप कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, अगर आप उसे क्रैक करना चाहें तो आपके लिए आसान है, बशर्ते आप करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें तो कोई बात ही नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है। चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। यह सूचकांक हमें यह बतलाता है कि भारत के कौन से राज्य का निर्यात के क्षेत्र में कौन से सूचकांक पर है, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है। तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा EPI 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। ये पहली बार आपको रिपोर्ट जारी की गई है किनके द्वारा, तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा पहली बार EPI एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी की गई है, पहली बार। इसमें अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात इसमें सर्वप्रथम स्थान पे रहा है, और दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। वहीं अगर हम तीसरे स्थान की अगर बात करते हैं तो इसमें तमिलनाडु तीसरे स्थान पे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब हम इसे 3 कैटेगरी वाइज करके पढ़ते हैं, ठीक। पहला हम तटीय राज्यों का देखेंगे, उसके बाद स्थल से घिरे राज्यों का, उसके बाद हम देखेंगे कि हिमालयी राज्यों का। 3 को हम अलग अलग पार्ट में करके देखेंगे। और हम तटीय राज्यों की बात करें तो उसमें देखेंगे कि 8 तटीय राज्यों में से 6 राज्य शीर्ष 10 रैंकिंग वाले राज्यों में शामिल है। इन सभी राज्यों में निर्यात को काफ़ी बढ़ावा मिला है, निर्यात का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम स्थल से घिरे राज्यों की बात करें तो उसमें राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। यानी कि अगर स्थल से घिरे वाले राज्यों में देखें तो राजस्थान पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। अगर हिमालयी राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश आते हैं। वहीं अगर हम केंद्र शासित क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली का इसमें प्रदर्शन अच्छा रहा है, केंद्र शासित क्षेत्र में दिल्ली का प्रदर्शन अच्छा रहा। अब हम इसकी उद्देश्यों की बात करते हैं कि ये मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या रहा होगा। जो हाल ही में मूल्यांकन किया गया है, इसका मूल्यांकन करने का कुछ न कुछ तो जरूर उद्देश्य रहा होगा। तो हम उद्देश्य की बात करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं, सभी को निर्यात के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी, तो इससे मुनाफा होगा। तो इसलिए ये जो है इसका मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि जो है निर्यात को बढ़ावा मिले। इसलिए EPI 2020 का मूल्यांकन किया गया है, ये पहली बार किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। जिससे इन क्षेत्र में चुनौतियों की पहचान किया जाए। मतलब निर्यात के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न होती है, तो उन चुनौतियों को दूर किया जाए और इस क्षेत्र में जितने भी अवसर है उनको तलाशा जाए। अगर अवसर को तलाशा जाए तो इसमें ढेर सारे अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, आमदनी बढ़ेगी, तो ढेर सारी चीज़ की जो है सुविधाएँ उपलब्ध होगी, हमारा सड़क बेहतर होगा, तो यही सभी जो है अवसर उपलब्ध होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये औसतन बात करते हैं कि अब जब इतने राज्यों के हम देख चुके हैं तो अब हम एक औसतन बात करते हैं कि इन सभी राज्यों का जो है प्रदर्शन, सभी राज्यों का प्रदर्शन लगभग अच्छा रहा है। औसतन अगर बात करें तो उसके पास जितने ही साधन थे उतने ही साधन में उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया हुआ है, उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया हुआ है।